एक गरीब बेटे की दुर्गा भक्ति। 9 साल की गीता अपनी विधवा माँ के साथ आनंदपुर नाम के गांव में रहती थी। उसकी माँ की आंख खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह देख नहीं पाती थी, जबकि उसके पिता का किसी वजह से 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटी सी गीता के ऊपर ही थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह सवेरे घर में पूजा करके रोज मंदिर जाया करती और मंदिर के बाहर ही फूल बेचकर जो कमाती थी उसी से अपनी माँ का पेट भरती थी। उसकी मेहनत और अच्छाई देखकर गांव के लोग उससे प्रसन्न रहते थे। मंदिर के बाहर एक औरत दूसरी औरत से कहती है कि कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी सी उम्र में भगवान ने इसे इतनी बड़ी सजा दे दी। हाँ बहन, मुझे पूरी उम्मीद है कि माता रानी इस बच्ची का भला जरूर करेंगी। तभी एक तीसरी औरत उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बेटी 10 रुपए के फूल दे दो। अभी देती हूँ काकी। यह लो, यह फूल एकदम ताजा है, इससे माता रानी बहुत खुश हो जाएंगी। गीता जितने भी फूल बेचने के लिए लाती थी, रोजाना वह सब बिक जाते थे। आज भी वह फूल बेचकर अपने घर जाने लगी तो रास्ते में उसने एक दुकान में गरम गरम जलेबी बनते देखी। गीता ने मन ही मन सोचा कि माँ को तो जलेबी बहुत पसंद है, अगर मैं माँ के लिए जलेबी ले जाऊं तो वह बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन फिर रात के खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? कोई नहीं, मैं सिर्फ माँ के लिए ही जलेबी ले लेती हूँ। मैं नहीं भी खाऊंगी तो कोई बात नहीं। गीता जलेबी लेकर जाती है और देखती है कि उसकी माँ घर का कोई काम कर रही थी। गीता अपनी माँ से कहती है, यह क्या माँ, तुम्हें किसने बोला यह सब करने के लिए? तुम्हें चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी? मैं करती हूँ ना सब कुछ, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गीता की माँ कहती है कि मेरी फूल सी बच्ची कितना काम करेगी, माता रानी को तुम्हारे ऊपर दया भी नहीं आती। मुझे अंधा बना दिया, जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं माँ, माता रानी की वजह से ही तो तुम मेरे पास हो, उनकी कृपा की वजह से ही तो मैं यह सब कुछ कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा है। माता रानी को कोसना बंद करो। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो बताओ? मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आई हूँ। यह लो पानी और हाथ धो लो और जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडी हो जाएंगी। सिर्फ मैं ही खाऊंगी क्या? तू नहीं खाएगी? हाँ नहीं तो और क्या, मैं भी खाऊंगी ना। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। गीता अपनी माँ को खुश करने के लिए झूठ मूठ का खाने लगती है। दोनों जलेबी खाती हैं। गीता घर का सारा काम निपटा लेती है और खाना खाकर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन गीता फूल बेचने के बाद जब घर वापस लौटने लगती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और एक लकड़ी लेकर मिट्टी खोदते हुए सोचने लगती है, मैं अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी लकड़ी से कुछ टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर माँ दुर्गा की एक सुंदर सी मूर्ति थी, जिसे देखकर गीता की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह तेजी से अपने घर आई। माँ, यह देखो मुझे क्या मिला। क्या मिला बेटी? मेरी माँ दुर्गा की मूर्ति। नहीं माँ, यह तो स्वयं माँ दुर्गा है। गीता उस मूर्ति को घर में रखी माँ दुर्गा की तस्वीर के पास रख देती है और उनसे बात करते करते वहीं सो जाती है। जब रात को उसकी नींद खुलती है तो वह देखने लगती है कि उस मूर्ति से तेज रोशनी निकल रही है, जिससे उसकी पूरी झोपड़ी जगमगा रही थी। माँ, माँ उठो ना, यह देखो माँ दुर्गा की मूर्ति से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। हमारा घर इस रोशनी से जगमगा रहा है। गीता की माँ ने कहा, मैं तो कुछ देख नहीं सकती बेटी, तुम कहती हो तो मैं यह महसूस कर सकती हूँ। यह तो चमत्कार है बेटी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और दूर दूर से लोग इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे सपना और उसकी माँ को खाने पीने में दिक्कत नहीं रह जाती। लेकिन चमत्कारी मूर्ति की खबर गांव के सेठ को भी लग जाती है तो वह सोचने लगता है, अगर मूर्ति की बात सत्य है तो फिर इस मूर्ति की मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। सेठ बहुत लालची था और चालाक भी। पहले तो वह खुद गीता के यहाँ गया। सुना है तुम्हारे घर में चमत्कारिक मूर्ति है क्या? तो मुझे उसके दर्शन नहीं करवाओगी? हाँ क्यों नहीं सेठ जी, आइए अंदर आइए। अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, तब माता की मूर्ति से निकलने वाली तेज रोशनी आप देख पाएंगे। सेठ वहीं बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम होती है मूर्ति से रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है। सेठ गीता से कहता है,
लेकिन इस मूर्ति को तो किसी बड़े महल या किसी बड़े मंदिर में होना चाहिए। इस झोपड़ी में माता को रखने से वह नाराज हो सकती हैं। नहीं सेठ जी, वह मेरी माँ है, मुझसे नाराज नहीं होंगी। सेठ वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन अपने एक आदमी को गीता के घर मूर्ति चुराने भेजता है। तो सुबह वह आदमी गीता के घर जाता है। जब गीता घर पर नहीं होती है तब उसकी माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर तो वह माता की मूर्ति चुराकर भागता है और लाकर सेठ को दे देता है। इधर जब गीता घर लौटती है तो वहाँ मूर्ति नहीं देखकर परेशान हो जाती है। माँ, माता की मूर्ति कहाँ गई? माँ, यहाँ माता की मूर्ति नहीं है। गीता बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। उसे माता की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं देती। गीता की माँ कहती है, लगता है सेठ जी सही कह रहे थे, सच में माता हमसे नाराज हो गई हैं। नहीं माँ, मेरी माँ हमसे नाराज नहीं हो सकती। उधर सेठ उस मूर्ति के खरीदार को ढूंढने में लगा था, लेकिन उसे कोई मिल ही नहीं रहा था। 2 दिन बाद नवरात्रि थे। गीता अपनी माँ से कहती है, माँ, वैष्णो देवी जाकर माँ के दर्शन करने का बहुत मन हो रहा है। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, हम कल ही चलेंगे। परसों नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर माँ के दर्शन कराएंगे। ठीक है बेटी। दूसरे दिन सुबह सवेरे गीता अपनी माँ को लेकर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के दर्शन करती है और वापस अपने घर को लौट जाती है। रास्ते में एक जगह पर पैदल आ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकरा गया, जिसकी वजह से वह गिर गई। वहाँ पर एक पत्थर पड़ा था। जब गीता उस पत्थर को किनारे पर रखने के लिए उठाती है तो देखा कि उस जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। तब उसने थोड़ी सी मिट्टी को खोदा तो पाया कि वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा पड़ा है, जिसे खोलने पर पाया कि वह सोने के सिक्कों से भरा था। अरे यह क्या माँ, अरे यह क्या माँ, यह तो सोने के सिक्कों से भरा है। लगता है बेटी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने यह तुम्हें दिया है। माँ के समझाने पर गीता वह बक्सा अपने साथ घर ले आती है और फिर अपनी झोपड़ी की जगह पर माँ दुर्गा का बड़ा सा मंदिर बनवाती है और मंदिर के पीछे ही अपने और अपनी माँ के लिए एक कमरा बनवा लेती है। अब गीता मंदिर में रोजाना पूजा पाठ करने लगती है। दूर दूर से लोग मंदिर में आने लगते हैं और गीता का खूब गुणगान करने लगते हैं। गीता भंडारा भी रखती थी, जिससे गरीबों का पेट भर जाया करता था। इधर सेठ के पास अब भी वह मूर्ति रखी थी, क्योंकि उसे कोई खरीदार नहीं मिला था। एक दिन सेठ के गोदाम से उसे फोन आता है। सेठ चौंकते हुए कहता है, यह क्या कह रहे हो तुम? नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे गोदाम में आग नहीं लग सकती, मैं अभी आता हूँ। जब सेठ अपने गोदाम पर पहुंचा तो देखा कि उसका गोदाम आग की लपटों में धू धू कर जल रहा है। वह सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। कर्ज लेकर गोदाम में अनाज भरा था, सोचा था माल बिक जाने के बाद सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन अब कैसे क्या होगा? कर्ज चुकाने के लिए सेठ को अपना घर बेचना पड़ा। वह भटकता हुआ गीता के पास गया, लेकिन उसने देखा कि गीता की झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। सेठ एक महिला से कहता है, यहाँ पर गीता नाम की एक लड़की रहती थी, क्या आप उसे जानते हैं? और यह मंदिर यहाँ पर कब बना? गीता, अरे मंदिर तो उन्होंने ही बनवाया है। वह औरत सेठ को सारी बात बताती है, जिससे सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ गीता के पास जाता है और कहता है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं लालची आदमी अकल से अंधा हो गया था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। माता रानी ने मुझे उसकी सजा दे दी है। यह लो बेटी, तुम्हारी मूर्ति मैंने ही चुराई थी, हो सके तो मुझे माफ़ करना। गीता कहती है, सेठ जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। माता रानी भी आपको ज़रूर माफ़ कर देंगी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। गीता सेठ को फिर से व्यापार शुरू करने में मदद करती है, जिससे सेठ धीरे धीरे फिर से अमीर हो जाता है और अब वह भी माँ दुर्गा का परम भक्त बन जाता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।